जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एयरफोर्स 01 2026 के लिए काफी दिन से आ रहा था कि सर स्ट्रेटजी इस बार क्या होना चाहिए, क्या मास्टर प्लान हो। इन लगभग जो 90 दिन बचे हैं, 90 दिन से कम ही अब हो गए हैं, लगभग मान के चलो, है ना। तो इसको कैसे सर यूटिलाइज करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें सर, और किस प्रकार से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारी शुरू की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, पूरा मतलब ये पूरा मैं आपको जनवरी, फरवरी और मार्च का जो है पूरा मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको क्या करना है ना। तो आइए सबसे पहले तो भाई डायरेक्ट स्ट्रेटजी पर ही चलते हैं। सबसे पहले इस बार आपको अपना एक कैलेंडर सेट करना होगा। 7 जनवरी से 27 तक आपका फॉर्म भरा जा रहा है, उसको मार्क कर लेना और समय से भरना है। ये नहीं कि सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाते रह जाओ, पता चला फॉर्म ही नहीं फिल किया। तो फॉर्म ही फिल नहीं किया तो भैया कोई मतलब बनता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? जब फॉर्म ही फिल नहीं किए तो कोई मतलब बनता है क्या? एकदम मतलब नहीं बनता। तो 7 से 27 के बीच में जो है फॉर्म भरा जा रहा है। तो सभी बच्चों से यह विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है शुरुआत में ही फॉर्म को भरना, और फॉर्म भरते वक्त फिर से पहले स्ट्रेटजी में पहली बात में ये फॉर्म पे ही ज्यादा कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? काफी बच्चे को फिर बाद में मैसेज आता है, सर ये गलती हो गया, सर फोटो में ये गलती हो गया, सर ये गलती हो गया। एक वीडियो लेकर आऊंगा मैं, जो आपके जल्द ही मैं 3 से 4 तारीख के आसपास में ही आपका अपलोड करा दूंगा, जिसमें फॉर्म कैसे भरें, ये पूरा क्या गलतियों से बचना होता है फॉर्म में। ईमेल की गलती कर देते हो, मोबाइल नंबर की गलती कर देते हो, बाद में एडमिट कार्ड नहीं निकल पाता है, फोटो में गलती कर देते हो, भरने में नाम भरते वक्त फॉर्म खुद से बैठ के भरवाना है। तो ये सारा कुछ जो है उस एक और वीडियो में जिक्र करूंगा। तो फॉर्म वाली जो सावधानी है, फॉर्म भरते वक्त किन सावधानियों पर ध्यान रखना है, वो सारा कुछ जो है आप लोग जरूर देख के जाइएगा। और फॉर्म एकदम भरते वक्त खुद बैठे रहना है, एक मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पूरा इंटेक जो है ना वो आपका बेकार हो जाएगा। इस बात को याद रखना, पूरा इंटेक खराब हो जाता है। तो पहला स्ट्रेटजी, फॉर्म बहुत शानदार तरीके से सही और एकदम पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसा आपके एयरफोर्स ने बोला है सेम उसी तरीके से आपको जो है करना है। एग्जाम डेट सबको पता है कि सर 22, 23, 24 जो है 25 और हो सकता है मे भी 26 को जाए, है ना। तो ये तो एग्जाम आपको पता ही है कि कब है। अब इसके बीच में आपका डेट इतना बचा है। अब डेली आपको क्या करना है, डेली आपको इसको कट करते हुए चलना है, इसका रिवर्स बना के कट करते हुए चलना है, कितना दिन एग्जाम में बचा है, और उस अकॉर्डिंग से आपको मेहनत करना है। पहला काम आपको यह करना है कि आपके स्टडी टेबल के पास कैलेंडर होना चाहिए, ताकि आपको याद रहे कि हम एग्जाम से कितने नजदीक आ रहे हैं और क्या हम मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या है सर? दूसरा है टारगेट। टारगेट इस बार सेट करके चलना होगा पहले से। क्यों सर? क्योंकि अचानक इस बार जैसे मेरिट बढ़ गई, आधे से अधिक बच्चे परेशान हो गए कि सर मेरिट इतना ज्यादा चली गई। जबकि मैं उस समय जब 40 बोलता था ना, तो मेरे ही वीडियोस पे कमेंट आते थे कि सर क्या कुछ भी बोले जा रहे हो, क्या कुछ भी डराए जा रहे हो बच्चों को, इतना नंबर बताए जा रहे हो। मैं बोलता था कि कुछ भी हो सकता है बच्चे, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लेके चलना होगा। अभी आप शुरुआत कर रहे हो, तो अभी मैं जो बोल रहा हूं ना उतना टारगेट करना इजी है। मैं ये नहीं कह रहा कट ऑफ इतना जाएगा, लेकिन हाँ टारगेट तो अपना थोड़ा कट ऑफ से ज्यादा ही रहना चाहिए ना। तो भाई साहब अभी से अपना टारगेट सेट करो कि साइंस ग्रुप के अगर हो, एक्स ग्रुप के हो अगर, तो आपको टारगेट सेट करना है कि सर कम से कम भी जो है, कम से कम भी जो है 50 के आसपास तो लाए, यानी 45 प्लस कह लो, 45 प्लस कह लो, यानी 50 के आसपास अगर आ जाए तो मजा आ जाएगा। फिर तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, याद रखना। अगर आप नॉन साइंस के हो तो एटलीस्ट 40 प्लस आपका जो है नॉन साइंस में रहे, 40 के आसपास या 40 प्लस रहे, तो आप जो है ये टारगेट लेके मिनिमम चलना है। ये मिनिमम टारगेट लेके चलना है कि इतना तो लाना है। इतना लाने के लिए क्या है सर? तो आपको सब्जेक्ट वाइज टारगेट बनाने होंगे अपने स्ट्रेंथ के अनुसार जो है, और उसके लिए सबसे पहले सिलेबस आपकी स्टडी टेबल पे होना चाहिए। सिलेबस में सर अगर एक्स ग्रुप के हो तो आपके फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, इसका पूरा सिलेबस आपके सामने रहना चाहिए। डेली जैसे जैसे उसको डे वाइज में कन्वर्ट कर दो सिलेबस को, ठीक है। वाई ग्रुप के हो तो आपका इंग्लिश का और रागा का सिलेबस पूरा आपके टेबल के सामने रहना चाहिए, और उसको जो है डे वाइज में कन्वर्ट कर दो। डे 1 में मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, डे 2 में मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, डे 3 में मुझे सिलेबस इतना कंप्लीट करना है। ये आपको डेली एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तभी, अगर आप 50 का टारगेट कर रहे हो ना एक्स ग्रुप में, तो क्या सर 50 पॉसिबल है? बिल्कुल ईजी है, लेकिन हाँ ये पैटर्न डेली आपका सेट रहना चाहिए। लास्ट के दिन में बर्डन नहीं रहना चाहिए। लास्ट के दिन में जो है ना पूरा जो है जबरदस्त तरीके से अपने ऊपर प्रेशर नहीं लाना है। और उसके लिए सिलेबस सेट करने के बाद
अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानना जरूरी है कि आपके किन सब्जेक्ट में वीकनेस रही है। अगर आप एक्स ग्रुप के हो तो क्या फिजिक्स वीक है, क्या इंग्लिश वीक है, क्या मैथ्स वीक है, और वीक सब्जेक्ट पर आपको उस अनुसार किस टॉपिक में आपकी वीकनेस है, किस टॉपिक में स्ट्रेंथ है, ये दोनों को अलग करके एक पेज पर आपको लिखना पड़ेगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ टॉपिक है, ये मेरी वीकनेस टॉपिक है, ताकि आपको पता तो हो कहां कमी है, कहां आपकी मजबूती है, और उस अनुसार अपने वीक टॉपिक पे आपको मेहनत करना होगा, पूरी दिन रात एक करना होगा। और इसी दिन रात को एक करा रहे हैं हम पूरी टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं। 3 तारीख से हमारा मिशन बेलगांव बैच स्टार्ट हो रहा है और उसमें आपको एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। अपने वीक टॉपिक पे उस समय ज्यादा ध्यान देना है, अपने स्ट्रेंथ वाले पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना है। ये सारा कुछ जो है आपको सेट करना पड़ेगा डे 1 से लास्ट तक। अब इसमें मंथ वाइज आपको अभी फिलहाल मंथ वाइज स्ट्रेटजी आपको बनाना होगा। जैसे जैन और फेब की अगर मैं बात करूं तो जैन और फेब में आपको जितना कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ये कर लो। जैन और फेब में जो है जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो, उतना आपको करना है। मार्च में जितना अधिक आप मॉक लगा लोगे, जितना अधिक आप जो है मॉक टेस्ट दो, जितना अधिक आप ऑल इंडिया टेस्ट दो, जो हमारी ऑल इंडिया टेस्ट हमें पिछली बार भी हमने लिया था, काफी बच्चों के सेम कई क्वेश्चन उसमें से आ गए थे, ठीक है। तो ये आपको पूरा मार्च का आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। अभी सर प्रैक्टिस कहां से करें? यूट्यूब पर डेली करा रहे हैं। यूट्यूब पर डेली 8 बजे सुबह, 9 बजे सुबह, 8 बजे इंग्लिश की, 9 बजे आपकी मैथ्स की, 10 बजे जो है वो आपकी फिजिक्स की, इसके अलावा 11 बजे रीजनिंग की। अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही आपके अर्थमेटिक की, जीके की, सबकी क्लासेस जो है लगातार प्रैक्टिस चल रही है। कॉन्सेप्ट और सर मटेरियल कहां से मिलेगा, टेस्ट कहां से मिलेगा? तो भाई मिशन बेलगांव उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करो, क्लियर, और जाओ। अभी जो है न्यू ईयर ऑफर भी चल रहा है, समझ में आ रहा है? 90 दिन है आपके पास, 90 दिन के से थोड़ा कम ही बचा हुआ है। इन अगर दिनों में पूरी जी जान लगा लोगे ना, और इन जो तरीकों से मैंने बोला था, वीकनेस की अपनी, स्ट्रेंथ की अपनी, टॉपिक वाइज जो है सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज अलग अलग डिफरेंशिएट कर लोगे ना, और उस पर वर्क करने लगोगे, मैं गारंटी ले रहा हूं कि इस बार जो है बच्चे आप इस आराम से ये टारगेट जो है अचीव कर लोगे। लेकिन हाँ, डे 1 से मैंने क्या बोला था कि डे 1 से आखिरी तक, डे 1 डे 2 एकदम सेट रखना होगा, एक एक दिन को एकदम मेहनत करना होगा, सोशल मीडिया वगैरह से थोड़ा दूरी बना के रखना होगा, मोबाइल में टाइम वेस्ट करने से दूरी बना के रखना होगा, और फिर 90 दिन लग के देखो। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर कहना कि यस सर सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ। एक बार करके देखो, पहला अटेम्प्ट हो या आखिरी अटेम्प्ट हो या कोई भी अटेम्प्ट हो, इसी अटेम्प्ट में जो है आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन उसके लिए ये सब करना पड़ेगा, मन को बांधना पड़ेगा और उस पे काम करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। अभी मिशन बेलगाम की क्लासेस जो है मेरे प्यारे बच्चों 3 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, और अभी न्यू ईयर ऑफर भी चल रहा है। तो दोनों देखो, सोने पर सुहागा हो रहा है साथ साथ। तो 90% तक की अभी हम डिस्काउंट दे रहे हैं। प्राइम अगर लेते हो तो आपको 10% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, कूपन कोड प्राइम लगाना पड़ेगा। और अगर वैधता बढ़ाते हो तो 10% की आपको जो है यहां पर भी एक्स्ट्रा वैधता के लिए डिस्काउंट मिल रहा है। अगर मिशन बेलगाम की बात करें तो एक्स ग्रुप ओनली 600 रुपीज में, वाई ग्रुप ओनली 500, और अगर बात करोगे एक्स वाई तो 700 में आपको ये पूरा मिल रहा है मिशन बेलगाम। क्लियर? अगर आप एनडीए के कोई स्टूडेंट हैं तो भाई साहब अभिमन्यु बैच पूरा, कहते हैं ना कि अभिमन्यु की तरफ पूरा एकदम जो है एग्जाम पता करने के लिए, एग्जाम के चक्रव्यूह को, एनडीए के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जो है अभिमन्यु बैच, ये अभी मात्र 800 रुपीज में है, और अभी स्टार्ट ही हुआ है, पहला दूसरा चैप्टर चल रहा है। तगड़े तरीके से इसमें हम कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं। याद रखना 3 जनवरी तक ही है ना? तो इससे पहले और अभी ही जुड़ जाओ, जितना जल्दी हो जाए उतना, ठीक है? कल करे सो आज वाला। अगर इसके बाद योद्धा बैच आर्मी के लिए जुड़ना चाहते हो तो ये हमारी आर्मी की सारी कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप हमारी लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेस के साथ एनडीए के जुड़ना चाहते हो, या लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच एयरफोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो, तो ये सारा ऑफर सभी बैचेस पे, सभी ऑनलाइन कोर्सेज, जितने भी उत्कर्ष पे ऑनलाइन कोर्सेज है डिफेंस के, सब पे 90% तक की डिस्काउंट आपको जो है मिल रही है। बस अब इतना ही कहूंगा कि इसका लाभ उठाओ। साथ में टेस्ट सीरीज पर भी मिल रही है। टेस्ट सीरीज जो है आपके एक्स ग्रुप, एक्स वाई ग्रुप और आपके जो है वाई ग्रुप, इन सब पे जो है अभी ऑफर चल रहा है, तो सबका लाभ उठाइए। और इस 90 दिन में मेरे प्यारे बच्चों पूरा दिन रात एक करके पूरा मेहनत करो, जी जान लगा दो, और एक एक दिन को जो है ना, एक एक दिन को एकदम समझ जाओ कि आखिरी दिन एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले जो मेहनत करते हो ना, उस तरीके से एक बार स्टार्ट करके देखो। ये आखिरी अटेम्प्ट ना हुआ तो फिर से बात क्या। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, मटेरियल सब हम बेलगांव में अवेलेबल करा रहे हैं, तो इन सब चीजों को करो।
और फिर सिलेक्शन होगा, फिर मिलेंगे हम फेज 2 के लिए जबरदस्त तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग एक बार 90 दिन के लिए, इन जो बचे हुए दिन के लिए पूरी जान लगा दो, एक बार पूरी अपनो एफर्ट लगा दो, फिर हम लोग मिलेंगे जरूर फेज 2 के लिए। आज के इस सेशन को मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखूंगा, मिलूंगा तब तक नेक्स्ट क्लासेस में। आपके सुबह 10 बजे आपकी क्लासेज होती है फिजिक्स की, ठीक है, तो उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। जय हिंद।